जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हम लोग का श्री रामचरितमानस पुस्तक से बालकांड का पेज नंबर 181 टू 190 181 से 190 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोहा। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए बड़ी धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। छंद। परसत पद पावन शोक न सामन प्रकट भई, तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवही वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़ भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रामन रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाही पाही शरणहि आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखे हूँ भरी लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया है, जो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और एक वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आप चरण कमल की रज की प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जे ही पद सुर सरिता, परम पुनीता प्रकट भई, शीस धरी सोई पद पंकज, जे ही पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरि। एही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। दोहा। अस प्रभु दीन बंधु, हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास पारायण 7वां विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी में ही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी।
महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा वह सुनाई जिस प्रकार देवनदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान मही देव नहीं पाए, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदय नगर धनी हराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पूर्व रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषित बापी, कूप सरित सरनाना, सलील सुधासम मणि सुपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल और मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गूंजत मंजू मत रस भृंगा, कुजत कल बहुबरन विहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। दोहा। सुमन वाटिका बाग वन, विपुल विहंग निवास, फुलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लो भाई। चारू बजारू विचित्र अबारी, मणिमय विधि जन स्वकर समारी। नगर की सुंदरता वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया। धनिक बनिक बर धनत समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहाई सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान। अति अनूप जनक निवासु, बिथकहि विबुध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित्तकोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसे समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा। दोहा। धवल धाम मणि पूरट पट, सुघटित नाना भांति। सय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कही जाती। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर इत्र से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनके वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं ने नटों मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोड़शाले और गजशालाएं, फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सूर सचिव सेना बहुतेरे, प्रिय सरिस सदन सब केरे। पूर्व बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहता विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजलोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं।
देखी अनूप एक अवराई सब सुपास, सब भांति सुहाई कौशिक कहेऊ मोर मनु माना, यहाँ रही है रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान, रघुवीर मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामीन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, दोहा। संग सचिव सुचि भूरी भट्ट भुसूर बर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वभावी भक्त स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणामु चरण धरि माथा, तीन ही आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य पड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्मांड मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहीं 12 विश्वामित्र निर्भय बैठा रहा, तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम और मृदु बैस किशोरा, लोचन सुखद विसुचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा है। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण दोनों कुमार नेत्रों के सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले जब रघुनाथ जी आए, तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। दोहा। प्रेम मगन मनु जानी, नृपु करी विवेकु धरि धीर, बोलेहु मुनि पद नाई, सिरु गदगद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेति, कही गावा उभय वेश, धरी की सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया है कि कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछो सती भाऊ, कहु नाथ जनी करऊ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपा न कीजिए। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरपस ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा। कह मुनि भी हंसी कहे नृप नीका, बचन तुम्हार न कोई अलीका। इनको देखती ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हे प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि महाराज, दशरथ के पुत्र हैं,
मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। दोहा। रामु लखनु दोऊ बंधु पर, रूप सील बलधाम, मख राखेऊ सबु साखी, जगु जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्मा जीव इव सहज स्नेह। ब्रह्म जीव इव सहज स्नेह। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र है और सुहावनी, वह मन को बहुत भाती है पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, नाथ सुनिए। ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभुई चितवत नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद शिशु, चलेऊ लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय से बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद तब सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। दोहा। ऋषय संग रघुवंश मनी, करी भोजन विश्रामु। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु का भरी जामू। रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे और उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनहि, सकुचाही प्रगट न कहाई, मनहि मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखावें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनऊ पुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहीं। जो राउर आयसु मैं पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। हे नाथ लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर से संकोच के कारण स्पष्ट नहीं करते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनीसु कह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। दोहा। जाई देखी आवहु नगरु, सुख निधान दोऊ भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, आपने अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दोऊ भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी यति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले।
बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटी भाथा, चारु चाप सर सोहत भाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक हवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी। केहरी कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला, सुभग सोन सरसी रूह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कान्हई कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि, चितवनी चारु भ्रिकुटी पर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई। दोहा। रुचिर चौतनी सुभग सिर नेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगरु भूप सुत आए, समाचार पूर्वा सिन्ह पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लगे। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, मोही सुखी लोचन फल पाई, जुबती भवन झरोख नहीं लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम से श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस्पर वचन सब प्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं भी सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारी भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देहु अस कोउ न आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके हाथ इस छवि की उपमा दी जाए। दोहा। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम और सुखधाम, अंग अंग पर बार यहीं कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहु सखी अस्त को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, कोउ सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना जो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए, अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ऐ दो दशरथ के टोडा, ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मराल नहीं के कल जोटा, मुनि कौशिक मक के रखवारे, जीन रन अजीर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल
राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कलकंज विलोचन, जो मारिच सुभोज मधुमोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नामु रामु धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मध्य को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाढ़ लिए हुए वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम। गौर किशोर बेसु बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता, सुनी सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाढ़ लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा। दोहा। विप्र काजू करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मग, सुनी हर्षी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहई, जोगु जान की यह बरु अहई, जो सखी इन्हीं देखो नर नाहु, पन परिहरी हठी करई विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कह ए भूपति पहचानो, मुनि समेत सादर सन्माने, सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हटी अविवेक ही भजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भल अहई विधाता, सब कह सुनी उचित फलदाता, तो जानकी ही मिले ही बरु एहू, नाहिन आली यहाँ संदेह। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी को यही वर मिलेगा। ये सखी इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत्य। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कब हुक ए आवहीं यही नाते। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। तो भाइयों, हम लोग का पेज नंबर 181 to 190 पूरा हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पेज नंबर 191 to 200 तक पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय श्री राम।